एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ अपने क्लास 12 के। मैंने आपको एक चैप्टर और एक पोएम एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए उन दो पोएम प्लस चैप्टर्स मिक्स अप क्वेश्चन आंसर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू क्लास 12 स्टूडेंट्स इंग्लिश के। अभी मैं आपको सबसे पहले लास्ट लेसन के कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस करवाने वाली हूँ। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो जैसे कि आपको पता है कि लास्ट लेसन किसने लिखा हुआ है, जरा मुझे कमेंट कर दो राइटर का ऑथर का नेम आपको याद हो गया होगा। लास्ट लेसन में किसने लिखा है? अल्फोंस डोडेट ने लिखा हुआ है। तो ये मैं लेकर आई आप सबके लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, जरा पढ़ते हैं। What were Fran's feelings as he set out for school and why? देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया, पहले हमें क्वेश्चन, देखो कोई भी चीज करना स्टार्ट करते तो उससे पहले उस चीज को समझना जरूरी है ना। तो हम ये क्वेश्चन रिपीटेड है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं जरूर पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है हमें ये समझना पड़ेगा। पहले क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में, व्हाट वर फ्रांस फीलिंग। भाई जो बच्चा फ्रांस था ना, लड़का इसमें जो फ्रांस था उसकी फीलिंग क्या थी व्हेन ही सेट आउट फॉर स्कूल एंड व्हाई। जब वो स्कूल जाता था उसको कैसे कैसे चाहिए होता था, उसको कैसा एनवायरनमेंट पसंद था, ठीक है, उसको किस किस चीजों से डर लगता था, ठीक है, वो क्यों बंक मारना चाहता था स्कूल जाते वक्त। इस क्वेश्चन का मतलब ये है, तो हमें उसकी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं इसमें एक्सप्लेन करने इस क्वेश्चन में। हम इसको कैसे लिखेंगे, फ्रांस फीलिंग वाज फॉलोइंग एट स्कूल as he had not prepared his lesson। देखो क्या फीलिंग थी उसके बारे में, किस चीज का विचार उठ रहा था। फ्रांस फीलिंग वाज फॉलोइंग, उसको डर लग रहा था पिटाई होगी इसकी। स्कॉलिंग मतलब पिटाई करना, डंडे से, स्टिक से। स्कॉलिंग मतलब मारना किसी को, ठीक है। तो फ्रांस को ऐसा लग रहा था कि ऐसे आज उसकी स्कूल में पिटाई होगी। एंड ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड हिज लेसन। क्यों भाई, बहुत सिंपल रीजन है, उसने अपना होमवर्क नहीं किया था। ऑन पार्टिसिपल्स, किस चीज का टेस्ट था उसका स्कूल में? पार्टिसिपल्स का टेस्ट था। बिसाइड द वार्म ब्राइट वेदर, और साथ ही साथ अब यहाँ पे इन्वायरमेंट को भी दिखाया गया है कि भाई कैसा मौसम था, अच्छी खिली खिली धूप निकली हुई थी, मौसम काफी साफ था। चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स के चहचहाने की आवाज आ रही थी। एंड साइड्स ऑफ मार्चिंग पर्शियन सोल्जर्स, और साइड में ही जब हमारा फ्रांस आ रहा था तो साइड में ही क्या हो रहा था, जो सोल्जर्स थे वो परेड की प्रैक्टिस कर रहे थे, मार्च पासिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे। ऑल्सो टेम्पटिंग हिम टू स्टे अवे फॉर स्कूल। तो उसको ये सारी चीजें, बर्ड्स की चिर्पिंग, बर्ड्स की चहचहाने की आवाज, ठीक है, पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग कर रहे थे, उसको देख के फ्रांस को क्या मन हुआ कि वो आज स्कूल ना जाके कहीं और जाए। तरीके से उसका मन हुआ कि वो आज स्कूल में बंक मार। वो स्कूल जाने का मन नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने इमोशन से लड़ता है, वो क्या करता, नहीं स्कूल तो जाना है, भागता भागता स्कूल के लिए चला जाता है। हमारा क्वेश्चन का आंसर ये था। अब हम इस चैप्टर का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट, व्हाट डिड फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। भाई हमारा जो फ्रांस था, ये बच्चा था, इसने क्या नोटिस किया जब ये स्कूल पहुंचा था उस दिन, क्या अजीब सी चीजें इसने नोटिस करे। न्यूजीलैंड या थोड़ा सा अजीब सा इन्वायरमेंट क्या नोटिस करा अजीब से इन्वायरमेंट में उस दिन इसने। तो इसका आंसर देख लेते हैं। अब फ्रांस नोटिस दैट द एब्सेंस ऑफ रूटीन। फ्रांस ने क्या देखा कि आज जो स्कूल का जैसे स्कूल चलता है यूजुअली वैसे नहीं है, थोड़ा सा अजीब सा बिहेवियर है स्कूल में। इन द स्कूल commotions used by the opening and closing of the desks। जब भी वो स्कूल के वहां से जाता था तो बच्चों के ओपनिंग करने की, डेस्क को खोलने की और बंद करने की आवाज आती थी यूजुअली, लेकिन आज वो भी नहीं था, बिल्कुल शांति थी। रिपीटिंग द लेसन्स एंड यूजुअल रैपिंग ऑन द टीचर्स। लेसन्स रिपीट करने की, यानी लेसन्स रिपीट होने की बार बार आवाजें आया करती थी, आज वो भी नहीं थी। इतने अच्छी तरह, इतने जोर जोर से लेसन रिपीटिंग की आवाजें आया करती थी कि आप आसानी से बहुत इजीली वे में क्लियर वॉइस आपको सुनाई दे सकती है कान तक, और आप उसको स्ट्रीट से समझ सकते हैं। इन यूजुअल बार बार चैप्टर रिपीटिंग की आवाजें आया करती थी। एंड रैपिंग ऑफ द टीचर रूलर, और जो टीचर थे ना इनहेमन, उनके डेस्क पे रूलर पीटने की आवाजें आया करती थी।
On the table, the usual bustle was replaced and the strange stillness. जो इतने स्कूल में जो जब तुम कभी स्कूल के बाहर से निकले हो तो उसमें स्कूल से कैसे अजीब से आवाजें आ रखी होती है ना, बसल नॉइज, उसको बसल नॉइज बोला जाता है। ठीक है, अजीब से आवाज आ रही होती है। तो आज ऐसा कुछ भी नहीं था, आज बहुत शांति थी स्कूल के अंदर, स्टिलनेस यानी शांति थी। दैट वाज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्कूल ऑन संडे मॉर्निंग। ऐसा लग रहा था जैसे क्या संडे की सुबह हो, ऐसा लग रहा था, ऐसा माहौल बन रहा था जैसे क्या संडे की सुबह हो, बिल्कुल भी कोई भी आवाज नहीं थी। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया? ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे क्वेश्चन। द लास्ट लेसन शो दैट पीपल सडनली रियलाइज हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज was to them। कमेंट। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, देखो क्वेश्चन का आंसर पुट डाउन करने से पहले आपको सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है उसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, द लास्ट लेसन शो दैट, जो हमारा चैप्टर लास्ट लेसन था उसमें क्या दिखाया गया है, वो दिखाता है पीपल सडनली रियलाइज, लोगों को बहुत जल्दी रियलाइज होता है, अचानक से उन्हें लोगों को रियलाइज होता है। क्या रियलाइज होता है, क्या हाउ प्रीशियस देयर लैंग्वेज वाज टू देम, उनकी लैंग्वेज उनके लिए कितनी जरूरी है वो उनको रियलाइज हो जाता है। मदर टंग, यहाँ पे मदर टंग के बारे में बात करें, वाज टू देम। तो आपको इस स्टेटमेंट पे अपने व्यूज देने, कमेंट करने। सो क्या होगा इसका आंसर, he asked his fellow Frenchies to protect their language। देखो जब बताया था ना, जब वॉर चल रहा था, फ्रेंची ऑपरेशन वॉर चल रहा था, वो कब हो रहा था मुझे कमेंट कर दो, फ्रेंची ऑपरेशन वॉर कब हो रहा था। जब फ्रेंची ऑपरेशन वॉर चल रहा था ना, उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे किसकी जीत हुई थी, किसकी जीत हुई थी, फ्रांस हार गया था उसमें। ठीक है, तो उस वजह से जब फ्रांस हार गया तो वहां से उनको जाना पड़ गया था जी को, जो उनको फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाया करते थे। और वहां पे कौन सी लैंग्वेज एज अ मदर टंग अडॉप्ट करी गई थी, जर्मन। ठीक है, जर्मन लैंग्वेज वहां पे एज अ मदर टंग अडॉप्ट कर दी गई थी। एज इफ इट इज लाइक अ की टू देयर प्रिजन। यहाँ पे की टू देयर प्रिजन इसलिए बोला गया क्योंकि मदर टंग ना, हर व्यक्ति की मदर टंग उसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है उनकी लाइफ में। ठीक है, जैसे कि किसी की मदर टंग तेलुगु होती है, किसी की कुछ होता है, जैसे कि हम इंडियंस है ना, हमारी मदर टंग क्या है, हिंदी है, हमारी पहचान ही हमारी मदर टंग से होती है बेसिकली। ठीक है, तो तभी इसको की टू देयर प्रिजन इसलिए बोला गया क्योंकि मदर टंग हमारी पहचान है, मदर टंग हमसे कोई भी नहीं छीन सकता है। They were about to be in support our mother tongue। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि उनको, यहाँ पे किस बारे में बात कर रहे हैं कि सपोर्ट, हमें उनको अपनी मदर टंग सपोर्ट करना चाहिए था, यानी उनको अपनी मदर टंग नहीं छोड़नी चाहिए थी, अपने मदर टंग को हमेशा हमें सपोर्ट करना चाहिए। The made of the people realize how precious their language was to them। देखो हमारे पास जब कोई चीज होती है, जैसे कि हमारे पास अभी टाइम है ना, आप लोगों के पास अभी टाइम है, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स क्या होंगे, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो इस टाइम की वैल्यू समझ जाएंगे जल्द से जल्द, और क्या होंगे अपने प्रिपरेशन में लग जाएंगे बोर्ड्स एग्जाम की। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या होंगे, नहीं समझ पाएंगे, उनको समझ में नहीं आएगा कि अभी कितना प्रीशियस टाइम चल रहा है उनके लिए, बाद में जाके पछताते हैं, है ना। यही होता है ना, पहले व्यक्ति जब टाइम की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाता है तो क्या होता है, वो लास्ट में जाके बाद में पछताता है। तो यहाँ पे भी इनके साथ यही हुआ कि जब उनके पास उनकी मदर टंग थी तो लोग उन पर इतना गौर नहीं किया करते थे, अपनी मदर टंग की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दिया करते। लेकिन जैसे उनसे उनकी मदर टंग छीन ली गई तो उनको अपनी प्रीशियस मदर टंग, उनकी प्रीशियस जो मदर टंग थी, उनकी जो मातृभाषा थी, तब उनको उसकी एहसास हो, तब उनको उसका इम्पोर्टेंस का पता चला कि वो कितनी इम्पोर्टेंट थी उनके लिए। This shows the people love their country। जब कोई व्यक्ति अपने मदर टंग को सपोर्ट कर रहा है, जाने नहीं दे रहा है, तो उसका मतलब क्या है, वो उसको अपनी कंट्री से बहुत ज्यादा लगाव है। I am right? Okay। And culture which is reflected through their love। और जो कल्चर होता है सबका, जैसे कि इंडिया के कितने सारे डिफरेंट कल्चर्स है ना, किसी का दूसरी कंट्री होगी उसका अपना कल्चर होता है, तो सबका अपना अपना कल्चर ही। एंड देयर लव फॉर फ्रेंच लैंग्वेज। देखो इस बेसिकली यहाँ पे क्या बोला, उनका कल्चर, उनके फ्रेंच बोलने का स्टाइल
अब उनसे छीन लिया गया था, है ना, जिस वजह से क्या हो गया था, वो उनकी पावर एक तरह से उनसे छीन ली गई थी। अब उनके पास कुछ भी नहीं था। अब तुम्हें एक बात बताओ, जब तुम्हारे पास मदर टंग हो खुद की, तुम्हें बोला जाए कि अपनी मदर टंग छोड़ दो, दूसरी जैसे किसी और कंट्री की मदर टंग अडॉप्ट कर लो, तो क्या तुम छोड़ दोगे? बताओ, वो तो तुम्हारी पावर है ना। जब कोई तुमसे तुम्हारी मदर टंग छीन रहा है, इतनी तुमसे तुम्हारी पावर को छीना जा रहा है तरीके से। यहाँ पे बेसिकली इस क्वेश्चन में यही बताया गया कि हमारे लिए हमारी मदर टंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। आपको समझ में आया क्वेश्चन? ठीक है, अभी हम देखेंगे अपने अगले क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हमारा आगे क्वेश्चन है, ये बेसिकली स्टेटमेंट है, बा आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, फ्रांस। अब देखो, तुम्हारे बुक में एक स्टेटमेंट होगी, इसमें ये वर्ड लिखा होगा, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आई विल लर्न इट टुमारो, फ्रांस। यहाँ पे फ्रांस क्या कह रहा है, वो हमेशा ऐसे बोलता था कि अभी तो बहुत टाइम है, मैं आराम से पढ़ सकता हूँ, बहुत समय बोलते बोलते क्या हो गया, यही सेंटेंस बार बार बोलते बोलते क्या होगा, उसके पास टाइम ही निकल गया। हम बोलते हैं ना, अरे यार अभी तो बहुत टाइम है, पढ़ लेंगे आराम से, लेकिन आराम से करते करते हमारे पास पूरा जितना टाइम होता है, लिमिटेड टाइम, वो भी निकल जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर में क्या बोला गया, इन दिस चैप्टर व्हेन द फ्रांस नोटिस दैट इट वाज लास्ट लेसन ही रियलाइज्ड हर हार्डली न्यू फ्रेंच लैंग्वेज। इस चैप्टर में जब फ्रांस को शौक लगता है, उसको पता चलता है कि आज उसका फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन है, तो क्या करता है, ही हार्डली न्यू फ्रेंच लैंग्वेज। तो सोचते हैं मुझे कभी फ्रेंच लैंग्वेज बोलनी भी नहीं आई है, मैं कैसे करूंगा, उस मदर टंग जो उसकी खुद की मदर टंग थी। The purpose of this last lesson present many of our points ourselves। इस चैप्टर में ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अपने आप को सेम फ्रांस की सिचुएशन से रिलेट कर रहे थे, मतलब उनको अपनी फ्रेंच लैंग्वेज की ना कोई इंपॉर्टेंस देते थे ना कुछ। ठीक है, वो अपने आप में क्या करते थे, मतलब उनको बोलना तक नहीं आता था उस चैप्टर को, तो उस लैंग्वेज में। ठीक है, और बहुत सारे लोग तो ऐसे थे जो अनएजुकेटेड थे, जो कभी स्कूल ही नहीं गए थे। ठीक है, तो वो भी मेरे को लास्ट डे थैंक्स कहने आए थे। एंड रिग्रेट, और कुछ लोग रिग्रेट यानी रिग्रेट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे रिग्रेट? When all is over, you have recently had the short story। क्यों? क्योंकि उनको मदर टंग की इम्पोर्टेंस का ही नहीं पता था। एमएमएल आते पढ़ाते चले जाते, आते पढ़ाते चले जाते, उनको ये नहीं पता था कि कितने जल्दी उनका लास्ट डे आने वाला है, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन आने वाला है। और इस दिन हमारे जो फ्रांस होता है, उसको अपनी मिस्टेक का पता चल जाता है, वो अपनी मिस्टेक को सुधारने में लग जाता है। उसके बाद हमारा जो फ्रांस होता है, वो बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, and all is you have recently had a short story। ये एक छोटी सी, एक तरीके से हमारे ऊपर छोटी सी स्टोरी है जो हमें दिखाते हैं कि हमारे लाइफ में टाइम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर चीज में। किसी चीज को भी टालना नहीं चाहिए कि हम कल पे छोड़ देते हैं हर चीज को, वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि जब हम कल पे टालेंगे तो हम वो काम कभी कर ही नहीं करते, हमारा काम वो कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाता है। ठीक है, हमें जो भी काम होता है हमें उसी दिन उसी वक्त पे वो काम फिनिश कर देना चाहिए, क्योंकि कल किसी का नहीं आता, जो है आज ही है। एंड मूव ऑफ यू वॉन्ट इंक्लूड इन योर लाइफ। और बाद में जाके हम क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ रिग्रेट करते हैं, यानी सिर्फ और सिर्फ निराश होते हैं और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आया? आई हैव गॉट अ प्लेंटी ऑफ टाइम। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाली हूँ आपको। इसका आंसर आप लोग कमेंट करेंगे मुझे। आवर लैंग्वेज इज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। देखो, इस क्वेश्चन में बोला गया, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ बेसिकली, लेकिन कमेंट आप ही करेंगे इस क्वेश्चन का आंसर। आवर लैंग्वेज इज पार्ट ऑफ द कल्चर एंड वी आर प्राउड ऑफ इट। हमारी जो लैंग्वेज होता है, हमारी जो मदर टंग होती है, वो हमारा कल्चर होता है ना, हमारा कल्चर से रिलेटेड होता है। एंड वी आर प्राउड ऑफ इट, और हमें अपनी लैंग्वेज पे, हमारे कल्चर पे बहुत ज्यादा गर्व है। डिस्क्राइब हाउ रिग्रेट एमएमएल एंड द विलेज एल्डर्स आर फॉर हैविंग नेग्लेक्टेड देयर नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच। देखो, अब इस चैप्टर में कैसे एमएमएल और विलेजर्स को रिग्रेट फील होता है कि अपने नेटिव लैंग्वेज, अपनी मदर टंग के रिलेटेड फ्रेंच जो उनकी मदर टंग थी ना, वो विलेजर्स
और एनिमल कैसे रिग्रेट फील करते हैं? भाई क्या होता है कि जो हमारे विलेजर्स बैठे होते हैं बैक बेंचेस में जो हमेशा खाली होते हैं, वो विलेजर्स तो रिग्रेट फील इस वजह से करते हैं कि वो कभी स्कूल ही नहीं जा पाए थे, ठीक है, वो कभी स्कूल ही नहीं गए थे, ठीक है। और साथ साथ हमारे जो एनिमल है वो रिग्रेट फील इस वजह से करते हैं कि जब उनको फिशिंग पे जाना होता था या फिर जब उनको पढ़ाने का मन नहीं होता था बेसिकली, तो वो क्या करते थे, वो बच्चों को कहा करते थे, वो बच्चों को गार्डन में भेज देते थे, प्लांटिंग करवाते थे उनसे और वाटरिंग भी करवाया करते थे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट करोगे। डिस्क्राइब द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्लास एट द लास्ट डे ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज। अब इस क्लास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि भाई एटमॉस्फेयर बताओ, एटमॉस्फेयर यानी व्यवहार, वातावरण बताओ क्लास का एट द लास्ट डे, जो जिस दिन एनिमल का लास्ट डे था, जिस दिन एनिमल का लास्ट डे था फ्रेंच लैंग्वेज का, तो उस दिन का आपको बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करोगे मुझे कि इन क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है। आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन काफी अच्छे से देखा होगा, समझा होगा, तो इन क्वेश्चनों का आंसर आप कमेंट करोगे। तो अगर आपने मेरी लास्ट लेसन वाली वीडियो नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप उसको क्लिक करके जाके मेरी लास्ट लेसन वाली वीडियोस को देख सकते हैं। उसके बाद आप ये क्वेश्चन आंसर सीरीज पे आ सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अब हम आपको जल्दी मिलेंगे अपने एक नए क्वेश्चन आंसर सीरीज के साथ, माय मदर एट 66। तब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।